अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा इन व्हाट रेशियो, हमें रेशियो निकालना है। डज एक्स एक्सिस डिवाइड, जिस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी किसको, लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3,6 एंड बी -12, -3। तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चा। वो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। एक पॉइंट ए है 3,6 और पॉइंट बी है बच्चा हमारे पास -12, -3। अब इधर ये कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है ना, इस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो मान लो एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे लाइन को डिवाइड कर रही है। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है ना बच्चा, किस फॉर्म में होता है, x,0 की फॉर्म में, x,0 की फॉर्म में होता है। तो जो पॉइंट P होगा ना, उसको हम x,0 रखेंगे, क्योंकि जब भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो उसमें y0 रहेगा। ओके, और अगर मान लो पॉइंट ऑन y एक्सिस हो, एक्स एक्सिस की बजाय क्वेश्चन में y एक्सिस दिया होता तो हम 0,y लेते। ओके, तो अभी हम क्या लेंगे, x,0। और क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन रेशियो पे डिपेंड है और ये क्या डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, P mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, और ये किसके इक्वल है, P x,0 के। इसमें बच्चा जो m और n है ना, ये रेशियो है जिसमें जो पॉइंट P है लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो ये m रेशियो n हमें फाइंड करना है। इसमें x1 x2 और y1 y2 क्या रहेगा, जो A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 होते हैं, और जो B के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चा वो x2 y2 होते हैं। ओके, तो ध्यान से समझना। अब हम वैल्यूज डालते हैं इसमें, क्योंकि m रेशियो n हमें निकालना तो m को m ही रखेंगे हम, और x2 क्या है बच्चा, -12, तो इधर -12 आ जाएगा, प्लस n हमें फाइंड करना है, और x1 कितना है 3, n मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में m प्लस n कोमा my2, m को m रखो, y2 कितना है बच्चा -3। ओके, प्लस ny1 n को n रखेंगे, और y1 क्या है 6 है, अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू P x,0। अब बच्चा अगर हम इसको x के इक्वल लिखें तो हम m और n की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन अगर हम जो ये y कोऑर्डिनेट है उसको इसके y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करें जो कि 0 है, तो इधर से m और n की वैल्यू हमारी आ सकती है। ओके, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ओके, m रेशियो n निकालने के लिए। अब ध्यान दो बच्चा, m इंटू -3 क्या होगा, -3m प्लस 6n अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चा क्या होगा, देखो ध्यान दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, लाइक -3m प्लस 6n को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो बच्चा सेम नंबर आएगा। तो इधर हम डायरेक्ट लिख देंगे -3m प्लस 6n इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बच्चा m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से समझना, -3m को आप LHS में रखो बच्चा, और जो 6n है उसको 0 के साथ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ -6n हो जाएगा। अब देखो बच्चा ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब क्या करो, m को आप यहीं रहने दो, और जो RHS में n है यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यानी कि डिवाइजर बच जाएगा, इज इक्वल टू, अब RHS में क्या बच गया 6, और जो ये 3 इंटू m है, इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये 3 डिवाइजर में चला जाएगा। और अगर हम इसको कट करें 6 और 3 को तो 2/1 आता है, तो 2:1 हमारा आंसर रहेगा, और ये ऑप्शन डी से मैच करता है, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन डी।